कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिया त्वां नमामि हरिप्रिया। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए दो क्षण भगवत नाम संकीर्तन के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ। जय राधा रानी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कर्म सच्चिदानंद अकाम करुणा प्रणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वृंदावन शिवा के विहरिलाल के पादार विंद में बारंबार प्रणाम प्रणति करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय देवा माता जी और हमारे महात्मा गण विराजमान और ब्राह्मण गण हमारे इस कार्यक्रम के संचालक यहाँ लाडली लाल संकीर्तन मंडल के सभी सदस्य और हमारे श्री सतीश जी बहुत ही अच्छा भजन के माध्यम से संकीर्तन के माध्यम से जीवों की भावों को भगवान तक पहुँचाते हैं। विराजमान समस्त भक्तमती माताओं बहनों भाई बंधुओं श्री सनातन धर्म मंदिर के इस प्रांगण में बैठ करके होली महोत्सव का बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ है। आप सबको इस होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना और सब भगवान के बने परमात्मा को अपने हृदय में धारण करें ऐसा भाव ऐसा आशीष शुभाशीष करते हुए बड़ा कई समय से ये बच्चे इस कार्यक्रम के आयोजन में काफी समय से लगे हुए हैं और आज उसको क्रियान्वित रूप में देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसे कितना सुंदर पावन समय है, ये होली का महोत्सव है, होली का समय है, आज होली का दिवस है। और
बहुत अधिक समय तो हम लेंगे नहीं, हमें भी आगे पहुंचना है और कुछ ऐसा प्रयास करेंगे। होली का अर्थ क्या है? देखिए, होली पहले रंगीन हुआ है, रंग बिरंगी है, तो उस पे होली का रंग लगेगा, लगाना कोई पसंद भी नहीं करेगा। जिसके रंग न लगाओ उसको रंगा रंगना। तो होली का जो रंग उसी के लगता है जिसके रंग पहले किसी का चढ़ाना हो। इस संसार के कई रंग है ना? संसार के कई रंग है, ये रंग हमारे पे चढ़े हुए हैं, बहुत सारे रंग चढ़े हैं, इसीलिए वह भगवान का रंग चढ़ता नहीं है। भगवान का रंग उसी पे चढ़ता है जिसके कोई रंग बोलो चढ़ता नहीं है ना, जिसके पहले कोई रंग ना चढ़ा हो उसी के भगवान का रंग चढ़ता है। अब आप कहेंगे कि हमारे तो कई रंग लगे हुए हैं, तो उनको धोने का भी एक सिस्टम है। आप सत्संग में बैठिए और इस सत्संग के जल से उस रंगों को धो दीजिए, है ना। जब तक वो रंग धुलेंगे नहीं प्यारे, तब तक भगवान का रंग चढ़ने वाला नहीं है। भगवान का रंग तब चढ़ता है जब हमारे वो पहले के रंग उतर जाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद, मात्सर्य, कितने रंग है प्यारे, जो रंगों में हम लोग रंग गए हैं। इस होली के त्योहार पर वो रंग धुल जाए और हमें भगवान का रंग हमारे पे चढ़ जाए, ये प्रयास करना चाहिए। देखो, जिस पे रंग भगवान का चढ़ा है उसकी क्या पहचान है, जिस पे संसार का रंग चढ़ा है उसकी क्या पहचान है, आप खुद कह दोगे। जिस पे भगवान का रंग चढ़ा है, भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्तका द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजेर गच्छन्त मूढ़ा पदम तत्। कितना सुंदर बात कही है, निर्माण मोहा। देखिए कैसे कैसे लक्षण होते हैं। जिस पर भगवान का रंग चढ़ा हुआ है उसका कैसा लक्षण है, बोले वो निर्माण होता है, उसको किसी प्रकार का कोई मान नहीं होता, उसके भीतर अभिमान नहीं होता है, वह सर्वत्र सबको देख करके झुकता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए, जिसमें अभिमान नहीं हो, झुकते हैं। जिसके भीतर अभिमान नहीं होता वह सर्वत्र झुक जाता है, और जिसमें अभिमान होता है, अकड़ होती है, उसकी गर्दन कहीं झुकती नहीं है। इसलिए दक्षिण भारत में, साउथ में जितने मंदिर हैं वहाँ के दरवाजे छोटे छोटे लगाए। आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पर दरवाजे छोटे छोटे होते हैं, माने जो कोई आने वाला दर्शनार्थी पहले झुक जाए। झुकाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर अपने आप ही झुक जाए। और झुक जाए, वहाँ छोटे दरवाजे बनाने का अर्थ यही होगा कि कोई आवे तो ये गर्दन, अकड़ जो है अभिमान का प्रतीक है, और जो कोई मंदिर में प्रवेश करेगा उसकी गर्दन झुक जाएगी, और झुक जाएगी तो अभिमान खत्म हो जाएगा। जिसका अभिमान खत्म हो जाता, भगवान कहते हैं तेरे हृदय में जब तक तेरा मैं मौजूद है तब तक हमारा मैं उसमें आता नहीं है, और अगर हमारा मैं उसमें आ जाए तो तेरे मैं के लिए मेरा मैं तू बन जाएगा, और मेरे मैं के लिए तेरा मैं तू बन जाएगा। और जहाँ तू मैं में होती है वहाँ शांति हो ही कैसे सकती है। इसीलिए निर्माण मोह, और मोह से रहित हो जाता है, उसको पक्का समझ में आ जाता है। इस बात को, ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा कोई नहीं है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई। ये बात यहीं तक ही रखना,
घर में जाके मत कहने लग जाना कि सुनो जी, अब ना हम ही आपके ना आप ही हमारे, लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ गई थी। इसीलिए अपने भीतर समझने वाली बात है। पर मानवीय स्वभाव होता है बंधुओं, किसी न किसी का बनना पड़ता है, किसी न किसी को बनाना पड़ता है। ये मन जब तक किसी का बनता नहीं ना, तब तक इसको चैन नहीं है, और किसी को अपना बनाया कर नहीं तो इसको चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए सत्संग में बैठे हो तो आपको बता देते हैं कि कौन आपका है, आप किसके हैं। बोले हम हैं बांके बिहारी के, बांके बिहारी हमारे हैं, बिहारी के बांके बिहारी हमारे हैं। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, अरे हम हैं बांके बिहारी के, बांके बिहारी हमारे हैं, बिहारी के, बांके बिहारी हमारे। बांके बिहारी हमारे हैं और हम बांके बिहारी के हैं, ऐसा भाव जिसमें आ गया, पहले समझ लेना वह भगवान के रंग में रंग गया है। निर्माण मोहा चित संग दोषा। और ये आसक्ति का जो दोष है, ये आसक्ति भीतर की जो चाहना है, ये समाप्त हो जाती है। ये चाह भी न जाने क्या से क्या कराती रही, ये चाह आनों से नोट बनाती रही, ये चाह इन नोटों से कोठी बनाती रही, ये चाह कोठी में गाड़ी घुमाती रही, ये चाह गाड़ी को होटल ले जाती रही, ये चाह गाड़ी होटल में बोतल खुलाती रही, ये चाह न जाने क्या से क्या कराती रही। चाह जिसने पी ली वह पीले हुए, जिसने चाह छोड़ी वह रसीले हुए। चाह जब हरी से हुई जी हरा हो गया, चाह जर से हुई जी जरा हो गया। ये चाह न जाने क्या से क्या कराती रही। जिद संग दोषा, हमारे भीतर की आसक्ति मिट जाए तो समझ लेना भगवान के रंग में हम रंग गए हैं। निर्माण मोहा जिद संग दोषा। अध्यात्म नित्या, और नित्य प्रतिदिन वह अध्यात्म में रत रहता है, सत्संग में रत रहता। हमारे सतीश जी बड़ा प्रयास करते हैं आप सबके मन को ठाकुर जी के चरणों तक ले जाने का। बहुत ही इनका सुंदर गान है, गला इनका बहुत अच्छा, माँ सरस्वती की कृपा है। और इनके शब्दों से हर व्यक्ति के भाव प्रदीप्त होते हैं, भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, ऐसी इनको बड़ी कृपा है। और इनके साथ में लगे हुए जो हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब के सब बड़े हर प्रकार से कुशल हैं। आप सब लोग जो है बड़े अच्छे स्थान पर बैठे हैं। ये जो सनातन धर्म मंदिर है, ये तो है ही सनातन धर्म का स्तंभ है। यहाँ तो सनातन की बात ही होती है, इसलिए इस मंदिर के कमेटी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सनातन धर्म का यहाँ पर जो है इन्होंने स्तंभ बना रखा है। और यहाँ के आसपास के जो भक्त मंडली को, आसपास के जो है धर्म प्रेमी भक्तों को जो सनातन की राह दिखाते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जीवन इसी प्रकार से हमारा बन जाए इस होली के